अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न विद साथ। सो गाइस, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 32 के साथ। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वांटेड टू। ओके, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो वांटेड टू, वांटेड टू, वांट टू वांट्स टू की सेकंड फॉर्म है। ओके, वांटेड टू, वांट टू वांट्स टू जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे और वांटेड टू भी सेम उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सो वांटेड टू का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस डिज़ायर इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस जाहिर करता है, डिज़ायर ख्वाहिश तमन्ना को, इन द पास्ट गुजरे हुए वक्त में। ओके, यानी कि हम किसी की ख्वाहिश तमन्ना को जाहिर करते हैं तो हम वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं गुजरे हुए वक्त में। ओके, वांट टू वांटेड टू की डिफिनेशन में आप लोगों को ये सिर्फ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि वांट टू की डिफिनेशन में था टू एक्सप्रेस डिज़ायर इन द प्रेजेंट, यानी कि किसी की ख्वाहिश तमन्ना को जाहिर करने के लिए वांट टू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, मौजूदा वक्त में। और वांटेड टू का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस डिज़ायर इन द पास्ट, यानी कि किसी की ख्वाहिश तमन्ना को जाहिर करते हैं गुजरे हुए वक्त में। ओके, सो इनका उर्दू पहचान है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे वगैरह आता है। ओके, ये था, थे, थी पास्ट को शो करता है। ये ईडी हमने यहाँ लगाए वांटेड। ओके, ये जाहिर है कि ये पास्ट को जाहिर करता है। सो स्ट्रक्चर पे इनका चलते सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो कुछ जुमला बना के देखते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो पहला जुमला है अली अपने भाई को इस्लामाबाद भेजना चाहता था लेकिन गुजरे हुए वक्त में वो अपने भाई को इस्लामाबाद भेजना चाहता था। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसा होगा? सो पहले सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट है अली, तो अली की इंग्लिश लिखेंगे अली। सब्जेक्ट के बाद वांटेड टू, वांटेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब क्या है? भेजना, तो भेजना की इंग्लिश लिखेंगे सेंड। एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपने भाई को इस्लामाबाद, तो यहाँ लिखेंगे हिज ब्रदर टू इस्लामाबाद। अली वांटेड टू सेंड हिज ब्रदर टू इस्लामाबाद, अली अपने भाई को इस्लामाबाद भेजना चाहता था। अली वांटेड टू सेंड हिज ब्रदर टू इस्लामाबाद। ओके, सो दूसरा जुमला है मैं अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहता था, मैं अपना पढ़ाई को जारी रखना चाहता था। सो पहले सब्जेक्ट मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, सब्जेक्ट बाद वांटेड टू, वांटेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जारी रखना, तो जारी रखना की इंग्लिश लिखेंगे कंटिन्यू। एंड देन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अपनी पढ़ाई को, सो लिखेंगे माई स्टडीज। आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहता था। आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। ओके, सो तीसरा जुमला है वो अपना काम को मुकम्मल करना चाहता था, वो अपना काम को मुकम्मल करना चाहता था। सो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। देन वांटेड टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है मुकम्मल करना, मुकम्मल करना की इंग्लिश है कंप्लीट। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना काम, सो लिखेंगे हिज वर्क। ही वांटेड टू कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम को मुकम्मल करना चाहता था। ही वांटेड टू कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम को मुकम्मल करना चाहता था पास्ट में। ओके, सो ये 3 सेंटेंस रही इनका पॉजिटिव का। सो आई होप सो आप लोगों ने यहाँ तक अंडरस्टैंड की होगी इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस, डिफिनेशन, उर्दू पहचान, स्ट्रक्चर। ओके, बशर्ते आप लोगों ने वांट टू वांट्स टू की क्लास को अटेंड किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, तो आओ इनका कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाते। ओके, सो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो
ये वांटेड टू यहाँ हो गया वांट टू फर्स्ट फॉर्म, ओके। और यहाँ सेकंड फॉर्म है डिड, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, यहाँ हमने डिड लगा दिया है, ओके। सो अगर आप लोगों ने फास्ट इंडेफिनिट की क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड किया हुआ है तो आप लोगों के लिए वांटेड टू का समझना बहुत आसान तरीके होगा, बशर्ते आप लोगों ने अटेंड किया है फास्ट इंडेफिनिट की क्लास को, तो आप लोगों के लिए वांटेड टू का सीखना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर फास्ट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ फास्ट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड कीजिए, ओके। अटेंड करने के बाद आप लोगों को वांटेड टू का नेगेटिव स्ट्रक्चर है डिड नॉट के बाद वांट टू फर्स्ट फॉर्म है, तो आप लोगों को ये खुद ब खुद समझ में आएगा कि डिड नॉट यहाँ क्यों लगाया, उसके बाद वांटेड टू को वांट टू में कैसे तब्दील किया, क्यों तब्दील किया, ओके। सो इसी तरह आप लोगों ने फास्ट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड करना है, ओके। उसके बाद वांटेड टू को सीखिए। सो कुछ सेंटेंस बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, ओके। सो पहला जुमला है, मैं अपना मोबाइल नहीं बेचना चाहता था। मैं अपना मोबाइल नहीं बेचना चाहता था। सो इनका इंग्लिश है आई डिड नॉट वांट टू सेल माई मोबाइल। आई डिड नॉट वांट टू सेल माई मोबाइल। मैं अपने मोबाइल को बेचना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू सेल माई मोबाइल। सो दूसरा जुमला है, वो अपने घर नहीं जाना चाहते थे। वो अपने घर नहीं जाना चाहते थे। इंग्लिश है दे डिड नॉट वांट टू गो टू देयर होम। दे डिड नॉट वांट टू गो टू देयर होम। वो अपने घर नहीं जाना चाहते थे। सो तीसरा जुमला है, वो अपना फोन घर में नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपना फोन घर में नहीं छोड़ना चाहता था। सो इनका इंग्लिश है ही डिड नॉट वांट टू लीव हिज फोन इन होम। ही डिड नॉट वांट टू लीव हिज फोन इन होम। वो अपना मोबाइल को या फोन को घर में नहीं छोड़ना चाहता था, ओके। सो ये 3 सेंटेंसेस हो गया इनका नेगेटिव का। आई होप सो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से आए होंगे। तो चलो कुछ इंटेरोगेटिव जुमला बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ओके। सो इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो पहला जुमला है, क्या आप उससे मिलना चाहते थे, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आप उससे मिलना चाहते थे। सो इनका इंग्लिश में कैसा ट्रांसलेट होगा, डिड यू वांट टू मीट हिम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड यू वांट टू मीट हिम। क्या आप उससे मिलना चाहता था। डिड यू वांट टू मीट हिम, क्वेश्चन मार्क। सो दूसरा है, क्या वो मुझसे बात करना चाहती थी, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वो मुझसे बात करना चाहती थी। इनका इंग्लिश है डिड शी वांट टू टॉक टू मी, क्वेश्चन मार्क। डिड शी वांट टू टॉक टू मी। क्या वो मुझसे बात करना चाहती थी। डिड शी वांट टू टॉक टू मी, ओके। सो इसी तरह हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है, क्या वो फिल्म देखना चाहते थे। क्या वो फिल्म देखना चाहते थे। इनका इंग्लिश है डिड दे वांट टू वॉच द फिल्म, लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड दे वांट टू वॉच द फिल्म या मूवी, ओके। क्या वो फिल्म देखना चाहते थे। डिड दे वांट टू वॉच द फिल्म, ओके। सो ये हो गया वांटेड टू की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें समझ गए होंगे इंशाल्लाह। सो क्या वो हमें मारना चाहते थे। सो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजना ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आई है या नहीं वांटेड टू की क्लास, ओके। तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी इस बारे में। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।